बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इम्पीरियो अरमानी और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है इन लव विद यू। इम्पीरियो अरमानी ने एक फ्रेगरेंस लॉन्च की जिसका नाम जो बेसिकली जेंट्स के लिए लॉन्च की थी उसका नाम था स्ट्रॉन्गर विद यू। इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी बॉटल, इसके यहाँ पे अगर आप इसका नाम पढ़ सकें ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर विद यू इम्पीरियो अरमानी। ये इतनी पॉपुलर फ्रेगरेंस है और इतनी कोई लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है और मज़े की बात ये अब थोड़ी सी वो भी हो गई है, क्या कहते हैं उसको, नॉन किस्म। मैंने विंटर्स के अंदर फ्रेगरेंस लगाने वाले जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोग विंटर्स में इस फ्रेगरेंस को लगाना पसंद करते हैं अब। और मेरी रिकमेंडेशन के बाद और जो लोग मेरे जानने वाले नहीं हैं वो भी इस फ्रेगरेंस को लगाना पसंद करते हैं। और उसकी रीज़न ये है कि ये एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग किस्म की फ्रेगरेंस बनाई थी इम्पीरियो अरमानी ने। तो इम्पीरियो अरमानी ने कहा भाई परफ्यूम हमारा चल गया है तो क्यों ना हम लनोई द लॉम की तरह उसके फ्लैंकर्स बनाएं और बेहिसाब किस्म के बनाएं। तो फिर उन्होंने बनाना शुरू किए स्ट्रॉन्गर विद यू लेदर, स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, स्ट्रॉन्गर विद यू फ्री, स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली, स्ट्रॉन्गर विद यू ऊड, स्ट्रॉन्गर विद यू ABCDEFG। तो ये इन्होंने इसके फ्लैंकर्स बनाना जब शुरू किए तो उसके अंदर इन्होंने लेडीज़ का भी जो है ना वो फ्लैंकर्स बनाए। ठीक है, फ्लैंकर नहीं बनाए, मतलब फॉर लेडीज़ इन्होंने ये फ्रेगरेंस बनाई और इसका नाम है इन लव विद यू, इम्पीरियो अरमानी का इन लव विद यू। ये देख सकते हैं बॉटल थोड़ी सी ही डिफरेंट है, मतलब जो जेंट्स बॉटल्स हैं उनके और इसके साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ी सी थिकनेस, ये थोड़ी सी थिक ज़्यादा है। बाकी कैप वगैरह सेम है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। ये इसकी बॉटल होगी और ये इसका कैप हो गया टिपिकल जो आप देख सकते हैं, और ये वो अंदर इम्पीरियो अरमानी का साइन। ठीक है, ये इसका कैप हो गया और ये इसका स्प्रे हो गया सिल्वर कलर का और इसके ऊपर इम्पीरियो अरमानी का लोगो। और यहाँ पे इसका स्टॉपर है, बेसिकली ये जो दो होल्डर्स हैं ना ये स्टॉपर हैं। ये कैप एक स्पेसिफिक एंगल पे जाके क्लिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये हो गई इसकी टोटल बॉटल, इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। तो मैं आप लोगों को पहले इसकी फ्रेगरेंस डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, एक मिनट, इन लव विद यू, जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको एक स्ट्रॉबेरी की टॉफ़ी की खुशबू आती है। लिटरली आपको ऐसे फील होता है जिस तरह, मतलब मैंने एक टॉफ़ी खाई कुछ ऐसा कबल, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी और क्रीम को मिक्स करके ना एक सिंथेटिक सी फ्लेवर दिया गया स्ट्रॉबेरी का। तो वो जो स्ट्रॉबेरी बेस्ड टॉफ़ी थी उसकी खुशबू, एग्जैक्ट उसकी खुशबू इसके स्टार्ट में मुझे खुशबू आई। स्ट्रॉबेरी प्लस क्रीम की स्वीट स्ट्रॉबेरी, क्योंकि अब वो क्रिएटेड नोट है स्ट्रॉबेरी का, तो स्वीट स्ट्रॉबेरी वाली साइड पे। आप लोगों ने देखा होगा जो ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी है वो खट्टी होती है खाने में भी और उसकी खुशबू भी थोड़ी सी सिट्रसी खट्टी सी होती है, बट परफ्यूमरी के अंदर और टॉफ़ीज़ या मिल्क शेक्स के अंदर स्ट्रॉबेरी आप जब भी देखेंगे तो वो स्वीट होगी। सेम इज़ द केस विद दिस वन। इसमें स्वीट स्ट्रॉबेरी की क्रीमी सी खुशबू का नोट स्टार्ट में लिया गया है और सेकंड फेज़ के अंदर इसकी खुशबू लिटरली इस तरह हो जाती है जिस तरह कोई पीच बेस्ड टॉफ़ी हो। और पीच यानी आड़ू से बनी हुई कोई भी टॉफ़ी हो, लेकिन उस टॉफ़ी का ये प्रॉब्लम होता है, पीच बेस्ड टॉफ़ी का प्रॉब्लम ये होता है कि वो थोड़ी सी सिंथेटिक, थोड़ी सी प्लास्टिकी सी लगती है। ठीक है, लेकिन स्वीट ज़रूर होती है, समहाउ हल्की फुल्की मैंगो टॉफ़ी की तरह, लेकिन प्लास्टिकी सी खुशबू होती है पीच बेस्ड जो टॉफ़ी होती है उसकी। तो ये हो गया इसका सेकंड फेज़। और इसके सेकंड फेज़ के बाद मुझे इसमें कोई स्पेसिफिक शिफ्ट नज़र नहीं आया। ये बेसिकली एक फ्रूटी, स्वीट और एक टॉफ़ी की तरह की एक गुरमॉन्डिश सी फ्रेगरेंस स्टार्ट से एंड तक रही। इसकी खुशबू को अगर कंपैरिजन किया जाए स्ट्रॉन्गर विद यू या उसके किसी भी फ्लैंकर के साथ, जेंट्स फ्लैंकर के साथ, तो बिल्कुल नहीं मिलती, ज़मीन और आसमान का फ़र्क बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू इसी तरह की, स्टार्ट में क्रीमी स्वीट स्ट्रॉबेरी की खुशबू और मिडल में आप उसको कह सकते हैं कि एक आड़ू की स्वीट सी टॉफ़ी
और थर्ड में आप इसको हल्का सा स्वीट पाउडरी कर लें डार्ट से। थर्ड फेज वैसे इतना ज़्यादा मुझे नोटिसेबल नहीं लगा, लेकिन ये इसकी खुशबू है। ये तो हो गई इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम बात करते हैं जो हमने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन का। एज की बात करें तो ये बेसिकली यंगस्टर्स की फ्रेगनेंस लगी, जेंट्स के अंदर और लेडीज़ के अंदर ऑल एज इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और यहीं पे आपका जेंडर भी कवर हो जाता है कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेगनेंस है, लेकिन यंगस्टर्स बॉयज़ के लिए और लेडीज़ हर एज की लेडी इसको लगा सकती है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, लॉन्जिविटी स्ट्रॉन्गर विद यू की लगभग मेरे कपड़ों पे 2 दिन तक उसकी खुशबू रहती थी, और प्रोजेक्शन उसकी नहायत स्ट्रॉन्ग 4 से 5 घंटे उसकी प्रोजेक्शन है उस फ्रेगरेंस की। बट इन दिस केस आप इसको 12 घंटे की लॉन्जिविटी कर लें, और प्रोजेक्शन अगर आप करते हैं इसकी तो इसकी प्रोजेक्शन को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है, सेंट ट्रेल वाली प्रोजेक्शन है इसकी। लेकिन 2.5-3 घंटे के बाद ये बस आपके इर्द गिर्द इतना घूमती है एंड दैट्स इट, इसके ज़्यादा मजीद ये प्रोजेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझे ऐसा लगा कि ये फ्रेगरेंस थोड़ा सा सर्दियों में ज़्यादा मज़ा करेगी बजाय इसके कि ये गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा मज़ा करे, ठीक है। तो ये सर्दियों, फॉल एंड विंटर में थोड़ा ज़्यादा मज़ा करेगी। और अगर हम बात करें ओकेजन की, लेडीज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन, वेदर भी हो गया, ओकेजन जेंट्स के लिए ये है कि यंगस्टर्स आप इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं। आपके करीब स्टूडेंट सारे इसको लाइक करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कहेंगे कि यार कोई फेमिनिन फ्रेगरेंस लगाई है, नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा। अच्छा, इसका एक और फ्लैंकर भी आया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और उसका नाम है बिकॉज इट्स यू, ठीक है। दोनों के कलर में डिफरेंस है, ये ज़रा डार्क सा है, ये ज़रा लाइट सा कलर है। तो ये आज हमने जिसका रिव्यू किया है ना, वो है इन लव विद यू। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बैठे बैठे बिकॉज इट्स यू का भी रिव्यू बना दूँ, क्योंकि ये भी मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, और ये भी इनकी वुमेन साइड की फ्रेगरेंस है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इन लव विद यू फ्रॉम द हाउस ऑफ इंपीरियल अरमानी। थैंक यू सो मच।